क्योंकि स्किल वर्कर के लिए ना यहाँ कभी भी जॉब ख़त्म नहीं होती, आपके पास कोई भी स्किल है। लेकिन वर्स्ट के सिनेरियोज़ में ऐसा भी होता है कि फ़ीस नहीं भी मैनेज हो पाती लोगों से, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बेचारे फ़ीस मैनेज नहीं कर पाते और उनको फिर दूसरे रूट्स देखने पड़ते हैं। अब मैं अपनी बात करूँ तो यार यूके आने के बाद मुझे ना 3 दिन में अपनी पहली जॉब मिल गई थी, अभी जब मैं आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यार आज शाम का टाइम है और मैं फ्री था, तो आई थॉट एक रिव्यू वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे यूके में अब आए ना 1.5 मंथ हो गया। 20 डेज़ में पहले रह के गया था, उसकी बात अलग है, लेकिन ये जो 1.5 मंथ है इसकी बात अलग है। सो आई थॉट मैं शेयर करना चाहिए मुझे इस 1.5 मंथ में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैंने क्या गेन किया है या क्या लूज़ किया है यहाँ पे आके। यहाँ आना मेरे लिए बेनिफिशियल साबित हुआ या कि फ़ायदेमंद नहीं था। तो ये सारी चीज़ें, कुछ बातें आपसे एक्सप्लेन करूँगा मैं, और बातों के साथ साथ मैं आपको कुछ दिखाऊंगा भी, सिर्फ बताऊंगा नहीं, मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि क्या चीज़ें यहाँ पे आके करनी पड़ती हैं और कैसे ये सारे मामलात वर्क करते हैं। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे आया था ना तो मेरे पास डेफिनेटली जॉब नहीं थी, मुझे सब कुछ करना था खुद से। तो ये मैं स्क्रीन पे अभी यहाँ पे शो कर रहा हूँ पहले कुछ डेज़ जो मेरा 1 महीने का जो वॉकिंग रही है ना, मैं कितना चला हूँ डेली बेसिस पे। मैंने एक ऐप रखी हुई है अपने मोबाइल में, सैमसंग हेल्थ के नाम से, वो डेली के मेरे स्टेप्स काउंट करती है, जितने भी स्टेप्स मैं चलता हूँ। तो ये पिछले 1 महीने से लेके ना अभी तक जो भी मैं जितने भी स्टेप्स चला हूँ वो उसका रिकॉर्ड है। और ऑलमोस्ट एट अ मैक्सिमम मैं 8 किलोमीटर एक दिन में चला था, जो मैक्सिमम था। पाकिस्तान में हम लोग शायद 2 किलोमीटर भी नहीं चलते होंगे, वहाँ पे हमें इतना आराम वाली ज़िंदगी की आदत होती है, लेकिन यहाँ पे आके आपको जो है ना वो चलना पड़ता है। एंड उसी की मैंने आपको ये दिखाई है, यह सबसे पहली चीज़। और इस चलने के अलावा जो है मेरे पास जब से बाइसिकल आई है तो वो भी मैं चलाता रहता हूँ, कभी 2 माइल्स, कभी 3 माइल्स, कभी 4 माइल्स। तो ये चीज़ है वो। और सबसे पहले जब आते हो ना, आपके लिए जॉब फाइंड करना बहुत हार्ड होता है। तो सबसे पहली जॉब यूजुअली जो आपको मिलती है ना, वो कुछ जॉब भी हार्ड ही होती है। इतना इजी जॉब आपको आते ही तो कुर्सी वाली जॉब नहीं मिल जाती, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोगों को ग्रो इस तरह किया गया होता है। हम लोग अच्छी डिग्रियां करते हैं, वहाँ पे स्टडी पे लोग बहुत फोकस करते हैं ना, तो हमारे माइंड में होता है कि हम तो जी बड़ा अच्छा पढ़ लिख के आए हैं, मैं डॉक्टर बन के आया हूँ, तो मैं तो यहाँ पे जी अच्छी जॉब ही करूँगा, हल्की जॉब नहीं करूँगा। तो ये माइंडसेट होता है ना, इसको आपको थोड़ा सा हर्ट करता है ये शुरू में। आपको कुछ छोटी जॉब करनी पड़ती है डेफिनेटली, जिसको हार्ड जॉब कह सकते हैं। ठीक है, वर्किंग इन अ वेयर हाउस। आपके साथ मे भी आपके जैसे बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं जो कुछ भी नहीं पढ़े होते, या जो मैट्रिक FSC पास होते हैं, और आप एक अच्छी डिग्री लेके आए हो, तो आपको फील होती है ये चीज़। लेकिन मैंने जब काम किया मैंने वेयर हाउस की जॉब स्टार्ट की, आपको पता ही है। तो पहले वीक मैंने सिर्फ 2 दिन शिफ्ट लगाई, वीक ख़त्म हो गया उसके बाद, और नेक्स्ट वीक के लास्ट पे उसकी वेजेस आनी थी। तो जब उसकी वेज आई ना 1 वीक के बाद, जब मैंने उसको मल्टीप्लाई किया पाकिस्तानी रुपीज़ से, अभी जो है रेट पाउंड का बहुत ज़्यादा है, 350 प्लस है ऑलमोस्ट, बल्कि 360 प्लस है। तो मैंने जब उसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे तो ये पता चला कि ये वेज जो है पाकिस्तान में लोग पूरा महीना काम करके भी नहीं कमा सकते, जो मैंने 2 दिन काम करके कमाया। तो वो चीज़ बड़ी आपको सेटिस्फेक्शन देती है कि आप यहाँ पे एटलीस्ट आए हो, अपने घर वालों की दूरी बर्दाश्त कर रहे हो, सबसे दूर हो, आप एक नए मुल्क में हो जहाँ आप खुद को खुद सपोर्ट कर रहे हो। मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह वाइफ हैं, तो मुझे बहुत आसानी है, लेकिन लोगों को सारा कुछ खुद करना पड़ता है। लेकिन जब आप यहाँ पे अर्निंग देखते हो तो आप देखते हो कि ये वर्थ करता है, यहाँ पे आना वर्थ करता है। तो जो पहला क्वेश्चन लोग अपने थंबनेल में अक्सर डालते हैं कि इज़ इट वर्थ टू कम टू यूके, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो डेफिनेट आंसर है आना चाहिए। चाहे कुछ भी है, आप आओ, आपको यहाँ आके फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। अब ये थी जॉब से रिलेटेड बात। तो जॉब आपको फाइंड करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, जाहिर है आपके रेफरेंस नहीं होते, क्योंकि पहली जॉब में आपको सारा कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है, आपको बात करनी पड़ती है, लोगों से मिलना पड़ता है, कुछ आपको अच्छे मिलते हैं, कुछ बुरे मिलते हैं। तो मैं ये रेफ़र करूँगा, आप यूजुअली एशियन लोगों को मिलो, पाकिस्तानी, इंडियन है, बांग्लादेश है, कोई भी है, एशियन लोगों को मिलो, उनको आप उनसे बात करो, वो अंडरस्टैंड करते हैं, और बहुत से चांसेस होते हैं कि वो आपको जॉब दे देते हैं। यूजुअली ऐसे लोग टेकअवेज पे होते हैं, और KFC वगैरह पे होते हैं, मैकडोनल्ड्स, इस तरह की जगहों पे ऐसे लोग होते हैं जो हमें जॉब जल्दी दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे एक्सपेंस निकलना शुरू हो जाते हैं, हम यहाँ आके घर वालों पे मज़ीद बर्डन नहीं बनते। सेकंड बात है अकोमोडेशन। यहाँ पे आजकल लोग कहते हैं कि अकोमोडेशन का बड़ा इशू बना हुआ है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है ना, बहुत ज़्यादा लोग सितंबर इनटेक में और पिछले जनवरी में और इस जनवरी में बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं।
तो इन्फ्लेशन वाकई हो गई है, ये एक रियलिटी है। लेकिन दूसरी बात ये है कि आपका इससे बचने का क्या तरीका है, रेफरेंस। अगेन, आपका कोई फ्रेंड है, अगर वो पहले यूके आया हुआ है तो आप उसको बोलो, कोशिश करो उसके एरिया में जाओ, अच्छे एरिया में वो रह रहा है तो, और कोशिश करो कि उसके आसपास वो अकोमोडेशन आपके लिए मैनेज कर दे, क्योंकि वो वहाँ रह रहा होता है पहले से, तो उसको चीज़ों का आपसे बहुत ज़्यादा बेटर नो हाउ होती है और वो आपके लिए अकोमोडेशन ढूंढ लेता है। तो यार दूसरी बात, अकोमोडेशन अगर फ्रेंड नहीं है आपका तो आप ना ऑनलाइन बुक कर लो, ठीक है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे होती हैं ऐसी, लाइक अंबर स्टूडेंट्स है, ठीक है, एक ऐसी ही है, IQ अकोमोडेशन है। इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप उसमें से कोई ऐसी चीज़ सिलेक्ट कर लो जो आपको अकोमोडेशन आपकी जिससे मैनेज हो जाए। और अदरवाइज़ कुछ ऐसा भी होता है कि आपको आके 2-3 दिन कहीं पे रुक के होटल में आपकी अकोमोडेशन सर्च करनी पड़ती है, ये सिनेरियोज़ भी हो जाते हैं। लेकिन अकोमोडेशन का मसला मैनेज हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता। डिफ़िकल्टी कुछ लोगों को आती है, लेकिन ज़्यादातर के लिए ना इतना इशू होता नहीं। लाइक मेरे लिए प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। यार थर्डली बात करें अब मेन बात की, जो है कि फ़ीस निकल आती है आप लोगों की कि नहीं निकलती है। मेरा जो सजेशन है आपको वो ये है कि अगर आप अफोर्ड करते हो ना, तो आप अपने फर्स्ट ईयर की फ़ीस पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से, सबसे जहाँ से भी आ रहे हो, भर के आओ। उससे क्या होता है, आपको टेंशन नहीं होती आके, आपके पास पूरा साल होता है सेटल होने के लिए। आप 7,000-1,200 पाउंड भी ले आते हो तो इनफ है, 2 महीने का ख़र्चा है वो आपका। तो आप इतने पैसे होते हैं तो आप इतने टाइम में जॉब्स वगैरह ढूंढ के अपने आप को मैनेज कर लेते हो, आप ख़ुद को स्टेबल कर लेते हो। तो अगर आप फ़ीस पे करके आते हो तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होती, आप अगले साल तक बड़े आराम से अपनी फ़ीस मैनेज कर लेते हो। अब दूसरा सिनेरियो है, अगर आप हाफ़ फ़ीस पे करके आए हो 50%, तो बाकी के लिए आपके पास 5 महीने होते हैं यूजुअली। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो रिलैक्सेशन दे देती हैं, 1 साल तक भी चली जाती हैं, 8 महीने 9 महीने तक आराम से चली जाती हैं, लेकिन वो कम है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिलैक्सेशन देने वाली है फिर भी इशू ख़त्म हो गया। लेकिन अगर वो रिलैक्सेशन देने वाली नहीं है, फिर आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी यहाँ पे आके होती है। फिर आपको टाइमली जॉब लेना बहुत ज़रूरी होता है, और आपको मे बी एक की बजाय 2 जॉब्स करनी पड़े, तो 2 जॉब्स में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जॉब को देना पड़ता है, स्टडी का टाइम कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि दूसरी जॉब मिलना भी ज़रूरी है ना, पहली जॉब भी मिलना ज़रूरी है उसके लिए। तो जॉब जल्दी मिल जाए फिर आप वो चीज़ मैनेज कर लेते हो, लेकिन उसके लिए आपको टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका टाइम वेस्ट होता रहे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है ये चीज़। लेकिन इन 80% ऑफ द सिनेरियोज़ इसमें भी फ़ीस मैनेज हो जाती है, आपके दोस्त बन जाते हैं, आप जॉब जहाँ पे करते हैं वो लोग आपको जानने वाले हो जाते हैं। तो अगर हमारे एशियन लोग होते हैं तो वो आपको हेल्प आउट भी कर देते हैं। तो आई थिंक सो कि फ़ीस मैनेज हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी डिफ़िकल्टी इसमें भी आपको आती है। लेकिन वर्स्ट के सिनेरियोज़ में ऐसा भी होता है कि फ़ीस नहीं भी मैनेज हो पाती लोगों से, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बेचारे फ़ीस मैनेज नहीं कर पाते और उनको फिर दूसरे रूट्स देखने पड़ते हैं। तो इसका सोल्यूशन है एक बेटर प्लानिंग। अगर आपके पास वो है तो आप इन मामलात को डील कर लेते हो। बाकी आपकी किस्मत और अल्लाह पाक का फ़ैसला सबसे पहले है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं। अब मैं अपनी बात करूँ तो यार यूके आने के बाद मुझे ना 3 दिन में अपनी पहली जॉब मिल गई थी। अभी जब मैं आया हूँ, तीसरे दिन या दूसरे दिन मैं जॉब पे खड़ा था और मैं शिफ्ट कर रहा था। ऑल्दो इट वाज अ वीकेंड शिफ्ट ओनली, 2 दिन की जॉब थी वो, लेकिन मैं तीसरे दिन जॉब पे खड़ा था और हर वीकेंड उसके बाद मुझको वो जॉब मिलती रही। एंड देन उसके बाद विदिन 2 वीक्स मुझको वेयर हाउस की जॉब मिल गई लीड्स में, जिसकी मैंने वीडियो भी लगाई हुई है, ठीक है। एंड उसके अलावा मुझे 2-3 और वेयर हाउस ने भी इंडक्शन के लिए बुलाया, बट वो मुझे सूटेबल नहीं पड़ रहे थे अभी, इसीलिए जो मोस्ट सूटेबल है वही मैं कर रहा हूँ। वहाँ भी सिनेरियो अच्छा है, बेहतरीन है। कभी कभी छुट्टी वो मतलब कि जब काम कम होता तो वो नहीं बुलाते टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ को, अदरवाइज़ वहाँ पे चिल सीन है, काम ठीक है, वो इतना मुश्किल भी नहीं है एंड इतना आसान भी नहीं है। तो जॉब यहाँ पे आपको ना सबसे जल्दी जो मिलती हैं वो टेक अवेज़ की मिलती हैं, या वेयर हाउस की मिलती हैं, या रेस्टोरेंट की मिलती हैं, क्योंकि आपके पास स्किल नहीं होती। हम लोग ना स्किल नहीं लेके आते। अगर हम स्किल लेके आए ना, यकीन करें, तो फीस निकालना, जॉब लेना कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि स्किल वर्कर के लिए ना यहाँ कभी भी जॉब ख़त्म नहीं होती। आपके पास कोई भी स्किल है, स्किल पे फिर कभी बात करेंगे, लेकिन बेसिक स्किल्स में आ जाती हैं। ये बार्बर की स्किल है, कंस्ट्रक्शन की स्किल है, प्लम्बर की स्किल है, इलेक्ट्रॉनिक्स की स्किल है। आपके पास कोई भी स्किल है तो आपको जॉब बड़े आराम से मिल जाती है, ठीक है। मैंने तो यही देखा यहाँ पे आके, क्योंकि स्किल वाले बंदों की हमेशा यहाँ पे ज़रूरत रहती है। जो हम जैसे होते हैं पढ़ाई वाले डिग्री आपकी यहाँ पे रजिस्टर नहीं होती और आप एक वेलड होते हो, तो आपको जॉब फाइंड करने में डेफिनेटली डिफ़िकल्टी आनी ही आनी है, अंडरस्टूड बात है। तो यार वीडियो को कंक्लूड करने के लिए अगर बात करें कि 1.5 मंथ में मैंने यूके को कैसा पाया, वर्दी पाया, ठीक है, डिसिप्लिन पाया। यहाँ पे आके आप सबसे बड़ी चीज़ जो सीखते हो इन लोगों से वो है डिसिप्लिन।
हर चीज़ यहाँ पे डिसिप्लिन्ड है। आप बाइसिकल पे जा रहे हो, अगला कार पे जा रहा है तो वो आपकी उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, आपको रास्ता देता है खुद रुक के। आप पैदल हो तो आपको बाइसिकल वाला रास्ता देता है। तो यहाँ पे हर बंदा दूसरे की रिस्पेक्ट करता है, कोई काम छोटा नहीं है, हर काम करने वाला दूसरे काम करने वाले की रिस्पेक्ट करता है। डिसिप्लिन है हर चीज़ में, आप रूल नहीं तोड़ सकते। ये नहीं होता कि सिग्नल अभी बंद हो गया, आधे लोग क्रॉस कर रहे हैं लाइन और आधे रुके हुए हैं, जो रुके हुए हैं वो भी कर जाएंगे। नहीं, जिनका रुक गया पहले सिग्नल रेड हो गया तो वो पीछे ही है। और इसी तरह हर चीज़ में डिसिप्लिन फॉलो होता है। क्यू यहाँ पे आप नहीं तोड़ सकते, हमारे वहाँ पे क्यू वाला चक्कर ही नहीं है, बस धक्कमशाही चलती है। लेकिन यहाँ पे आप क्यू नहीं तोड़ सकते, क्यू तोड़ोगे तो आपको 100 लोग होंगे जो आपको रोकने वाले होंगे, और ये अलाउड भी नहीं है। तो यहाँ पे चीज़ें रूल के अकॉर्डिंग होती हैं। हाँ, जॉब में यहाँ भी रेफरेंस चलता है, रेफरेंस बेस्ड जॉब ही है ज़्यादातर। वेयर हाउस की जॉब होती है जो विदाउट रेफरेंस आपको मिल जाती है, अदरवाइज़ कोई अच्छी जॉब है तो उसमें आपका रेफरेंस होना चाहिए स्टार्टिंग में, अदरवाइज़ बाद में आप खुद रेफरेंस बना लेते हो तो इतना इशू नहीं होता। सो यूके वर्थ इट, आप फीस निकाल लेते हो, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब 80% 70% ऑफ द केसेस में निकाल लेते हो। सम सिनेरियोज होते हैं जिसमें फ़ीस लोग नहीं निकाल पाते, एंड आप चीज़ों को मैनेज करके, आप अगर डिग्री करके PR नहीं भी लेना चाहते हो और आप वापस भी चले जाते हो ना, तो आप एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी अर्न करके अपने साथ ले जाते हो अपनी रिमेनिंग लाइफ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने आने वाली जनरेशन के लिए। आप कुछ ना कुछ सेटलमेंट लगा लेते हो यहाँ पे आके। सो अगर यहाँ पे आके आपको अपनी ज़िंदगी के 3, 4, 5 साल देने भी पड़ते हैं तो डेफिनेटली इट्स वर्थ इट ऑलवेज, एंड यू शुड गो फॉर इट। अगर आपके पास मौका है, आप अफोर्ड कर सकते हो तो यू शुड गो फॉर इट। इसमें कोई हार्म नहीं है और पछताने वाली कोई बात नहीं है। शुरू में आके फील होता है बहुत कुछ, लेकिन हौसला रखो, सिर्फ सब्र रखना है और कंसिस्टेंट रहना है। कामयाब होने के लिए हमेशा 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एक है आपका पेशेंस, जो आपको यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, दूसरा होता है डिटर्मिनेशन। तो जो बंदा इन 2 चीज़ों पे अपना ग्रिप कर लेता है ना, तो वो फिर कामयाब हो जाता है, यहाँ पे आके कामयाब भी हो जाता है और यहाँ पे आके ख़ुद की चीज़ें मैनेज भी कर लेता है। और सबको यही सजेशन देता है कि यार आप आओ, कोई बुरी बात नहीं है, आप आओ और अपने मामलात देखो, थिंग्स विल गेट बेटर विद टाइम। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो do give it a like and subscribe my channel for more updates, and until then we'll meet again. Allah Hafiz.